तो हम लोग देख लेते हैं कि आलेख विधि क्या है। तो आलेख विधि का मतलब होता है ग्राफ में दर्शाना। छत्तीसगढ़ 2018 में ये भी सी सेट में आया था, जब भी आता है तीनों सेट में आता है, बड़े क्वेश्चन में आता है, इसलिए बहुत आईएमपी है, इसको ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4x माइनस 5y 20 और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हल लिख लेते हैं और इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा हल, और यहाँ पे जो दिया है उसको भी हमको यहाँ पे दिया है नोट करना है। यहाँ पे लिख लूँगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 और दूसरा दिया है इसमें 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये हो गया समीकरण 1 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हम लोग नाम दे दिए हैं। समीकरण 1 से हम लोग पहले हल करके देख लेते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 से अगर हल करें तो समीकरण 1 से हमको क्या क्या मिलता है। तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेना है। यहाँ से मैं y का मान निकाल लूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए पहले दिया है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 दिया है। अब यहाँ से y का मान निकालने के लिए माइनस 5y को रखे रहूँगा, 4x को पक्षांतर करूँगा, 4x इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 4x। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये माइनस जाके 20 को माइनस कर देगा, 4x को प्लस कर देगा। यहाँ पे क्या बचा 5y, y इक्वल टू 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 और y के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का निशान है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बटे के नीचे कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से y का एक मान हमको प्राप्त हुआ, y इक्वल टू 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से जब हम लोग यहाँ पे x का मान रखें, सॉरी हाँ, जब हम लोग इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा हम लोगों को। तो y का मान देखिए यहाँ से प्राप्त हो रहा है, कितना हो जाएगा -20 प्लस 4 इंटू एक्स का मान 0 रखे बटे 5। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा -20 बटे 5, मतलब कितना प्राप्त हो रहा है -4। तो x का मान इतना प्राप्त हुआ -4, ठीक ना। चलिए इसको मैं एक लाइन में लिख लेता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ये दोनों को कैंसिल करता हूँ और इसको एक ही लाइन में लिखे रहता हूँ। तो यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है -20/5, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा -4। तो -4 प्राप्त हुआ। फिर x इक्वल टू हम लोग एक जीरो से एक निश्चित दूरी लेंगे, और दूरी क्या लेंगे, जो भी हम लोग y का मान पता किए है उसमें जो हर है उस हर के उतना तक हम लोग लिमिट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं x का मान 5, ठीक ना। एक बार 5 मान लेते, 0 मान लिए। तो हम लोग जानते हैं संख्या रेखा में यहाँ पे 0 माने थे, एक समान दूरी कितना होगा 5 और इधर होगा -5, ऐसा। तो हम लोग एक समान दूरी ले रहे हैं, तो 0 से फिर 5 ले रहे हैं और इधर फिर 0 से -5 लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते गए कितना, तो x इक्वल टू 5 रखे तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे प्राप्त होगा -20 प्लस का किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में ये सब करते जा रहे हैं। समीकरण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए, y इक्वल टू -20 4x अपन क्या दिया है 5, इसमें मान रखते जा रहे हैं। तो -20 प्लस यहाँ पे 4 इंटू एक्स की जगह 5 बटे कितना हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए -20 और -20 कितना हो जाएगा, -20 और +20 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों 0 हो जाएगा, तो 0/5 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -5 में भी क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -20, यहाँ पे हो जाएगा +4 इंटू हो जाएगा -5 बटे हो जाएगा 5। यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा -20 और -20 बटे 5। उसके बाद -20 और -20 कितना हो जाएगा, -40 बटे 5। और इस प्रकार से x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, -8 प्राप्त होगा। तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ तक पता कर लिए। तो यहाँ पे एक टेबल हम लोग बनाएंगे, असल में एक टेबल भी हमको बनाना है और उस टेबल में हम लोग इसको नोट करेंगे। तो ये टेबल बना ले। देखिए यहाँ पे असल में हमको एक टेबल बनाना है और उस टेबल में x और y के मान को नोट करना है। तो यहाँ पे टेबल बना लिया मैं, और इस टेबल में मैं क्या लिख लूँगा, एक जगह लिख लूँगा x, एक जगह लिख लूँगा y। तो x का मान देखिए हम लोग 3 बार रखे, x का मान जब हम लोग 0 रखे तब हमको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे लिखूंगा -4। उसके बाद जब हम लोग x का मान 5 रखे तो हमको y का मान कितना प्राप्त हुआ, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। और जब हम लोग x का मान -5 रखे तो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, देखिए -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8।
तो इस प्रकार से एक टेबल हमको बन चुका है। तो ठीक ना, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं साइड करके फिर समीकरण 2 को हल करके फिर आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा समीकरण देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या दिया है आपका, 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या दिया है, 15। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5y को अपने इस पर रखेंगे और 3x को पक्षांतर कर देंगे। 3x इधर जाके क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3x। उसके बाद y का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 15 माइनस 3x बटे में हो जाएगा 5। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 तक पहुँच गए थे। अब ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण में भी हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, मान रखेंगे। जैसे समीकरण 1 से हम लोग इस टेबल को प्राप्त किए थे समीकरण 1 से, वैसे हम लोग को समीकरण 4 से एक समीकरण टेबल प्राप्त करना है, ठीक ना। तो जिस प्रकार से हम लोग इससे पहले भी यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग समीकरण 1 से इस टेबल को प्राप्त किए थे, ठीक ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2, जो कि यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। उसके बाद यहाँ से y का मान निकालने के लिए 5y को यहाँ पे रखेंगे, 3x को पक्षांतर कर देंगे। 3x इस पर आके क्या हो जाएगा, 15 के बाद माइनस 3x हो जाएगा। y का मान पता करने के लिए 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 इस तरफ आके गुना में है, इस तरफ आके भाग हो जाएगा, मतलब 15 माइनस 3x के बटे के नीचे आके 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 4। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग क्रम से मान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग x का मान यहाँ पे रख के देखेंगे, x का मान 0 रख के देखेंगे कि y का मान कितना आता है। तो x का मान 0 रखने से देखिए y का मान कितना आएगा। तो यहाँ पे समीकरण 4 में मान रखिए तो हो जाएगा -3 इंटू 0 अपन क्या हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ से हम लोग को आगे क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से आगे प्राप्त हो रहा है देखिए 15 माइनस 0 बटे 5। 15 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 15 बचेगा और 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से x इक्वल टू 0 पर 3 आ रहा है। x इक्वल टू अब हम लोग 5 रख के देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा समीकरण 4 है इसके हर में देखिए 5 है। तो हम लोग 0 से एक बार 5 लेंगे, एक बार -5 लेंगे। जैसे हम लोग समीकरण 1 में किए थे वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे 5 रखूंगा तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस, यहाँ पे अब 0 जैसे बिठाए थे वैसे ही हम लोग को अभी क्या बिठाना है 5। तो यहाँ पे 5 बिठाएंगे, बटे के नीचे 5 का 5, इस प्रकार से आ जाएगा 15 माइनस 5 और ऊपर भी 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए ये 15 और ये भी गुना होके 3 पंजे 15 हो गया, 15 15 0 बटे 5, मतलब आंसर प्राप्त हो जाएगा 0। अब हम लोग आखिरी जो बचा हुआ है इसमें वो है x इक्वल्स टू, हम लोग अब रखेंगे कितना, -5। तो जैसे मैं -5 रखूंगा तो y इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से y के यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस x के जगह अगर जैसे हम लोग -5 रखें तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा बटे 5। उसके बाद y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस माइनस में प्लस और ये 3 पंजे 15 बटे के नीचे 5। तो y का मान पता चल जा रहा है इसमें, 15 15 30 हो जाएगा, मतलब 30 बटे 5। और इसको कैट करेंगे तो हम लोग को y का मान मिल जाएगा कितना, 6। तो इस प्रकार से इससे भी हम लोग एक टेबल बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इस टेबल को बनाने से पहले चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड कर लेता हूँ। तो जैसे इसको साइड कर लूँगा तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए हमको और एक टेबल यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, उस टेबल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमको एक टेबल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, देखिए x और y का टेबल हमको बनाना है। जैसे हम लोग पहले बना चुके हैं वैसे ही एक टेबल हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे x, उसके बाद यहाँ पे y। देखिए x का मान जब हम लोग 0 रखे थे तो y का मान कितना मिला, 3 मिला। तो यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं x का मान जब हम लोग 0 रखे तो y का मान कितना मिला है, x का मान 0 रखे तो y का मान हमको 3 मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पे x का मान 5 रखे थे तो हम लोग को y का मान कितना मिला था, 0। तो यहाँ पे नोट करेंगे 0। उसके बाद देखिए आखिरी जो हम लोग x का मान यहाँ पे -5 बिठाए थे तो हम लोग को यहाँ पे y का मान कितना मिला था, देखिए 6 मिला है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे 6। समीकरण 2 हल करके 2 टेबल मिला है और उस टेबल को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हमारे ग्राफ पेपर पे, इसलिए मैं एक ग्राफ पेपर ले लिया और इसमें देखिए मैं नोट किया हूँ x का मान 8 और 8 तक नोट किया हूँ, जबकि x का मान अधिकतम -5 से +5 तक नोट करने से हो जाता। तो अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। y का मान भी ऐसे आपको दिख रहा है, y का मान अधिकतम कितना है, देखिए 0 -4 और -8, यहाँ पे -8 तक नोट करने से हो जाता है, इसलिए y का लाइन को मैं -8 तक नोट किया हूँ, ठीक ना।
यहाँ पे देखिए -8 तक नोट कर दिया हो y के मान को। x के मान को, जो x का मान है, इस लाइन को हम लोग 5 तक नोट कर सकते थे। ये जो लाइन है, इस लाइन को माइनस में -8 तक, और देखिए y का मान प्लस में कितना है, +6 तक है। तो यहाँ पे 6 तक मैं नोट किया हूँ, ये आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसमें ड्रॉ कैसे करें, वो हमारा मेन फैक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे कि 0 और 4, ठीक ना। तो 0 और 4 इस लाइन को हम लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ मार्क देके आपको बताऊंगा कि कहाँ का भी निशान कुछ देके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला लाइन में दिया है 0 और 4, तो 0 और -4, तो x का मान 0 और -4, मतलब यहाँ p बात हो रहा है, ठीक ना। 0 और -4 कहाँ पे, देखिए x का मान है 0, मतलब यहाँ पे है, और y का मान कितना है, -4। y का मान -4 मतलब नीचे यहाँ की बात हो रहा है। तो ये दोनों जगह मैं क्रॉस का निशान देके रख देता हूँ। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे, और चाहे तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस देके, यहाँ पे 0 -4 कहाँ पे है, यहीं पे है, तो इसको नोट कर सकते हैं 0 और -4। उसके बाद सेकंड में दिया है 5 और 0, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, यहीं पे समझना है मैंने। यहाँ पे दिया है 0 और 5 और 0, तो x का मान 5 है, मतलब यहाँ पे है, और y का मान 0 है, मतलब यहाँ पे 0 तो यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x का मान 5 और y का मान 0। चलिए नोट कर दिए। उसके बाद 2 पॉइंट हम लोग नोट कर दिए। तीसरा पॉइंट कहाँ पे, देखिए तीसरा पॉइंट है x का मान -5 और y का मान -8। तो x का मान जो है, देखिए x के लाइन में देखेंगे, मतलब इस लाइन में देखेंगे हम लोग, तो इस लाइन में ये है आपका -5 और y का मान -8, मतलब यहाँ पे है। तो x का मान -5 को और y के मान को अगर हम लोग आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे, तो इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, दोनों क्रॉस हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, -5 और -8। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैं इस प्रकार क्रॉस का निशान, यहाँ पे डॉट का निशान देके लिख दूंगा -5 और -8। तो ये देखिए हमारा एक टेबल जो है ये कम्प्लीटली ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 3 लाइन यहाँ पे देखिए आपस में मिल रहा है, तो इन तीनों लाइन को आपस में मैं क्या कर दूंगा, इस प्रकार से लाइनिंग से मिला दूंगा, ठीक ना। एक लाइन खींचूंगा और तीनों लाइन को आपस में मिला दूंगा इस प्रकार से। तो ये हम लोगों का जो पहला टेबल से मिला है, मतलब पहला समीकरण से जो मान मिला है, इस मान को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, इस मान को हम लोग जो नोट कर सकते हैं उसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। उसको नोट कर सकते हैं 4x माइनस, यहाँ पे नोट कर सकते हैं 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, क्योंकि ये हमको पहला टेबल से मिला, जो कि पहला समीकरण है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरे समीकरण में, और दूसरा टेबल में चले जाएंगे अब, और दूसरा टेबल में भी ऐसे हम लोग नोट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे दूसरा टेबल में देखिए लिखा हुआ है 0 और 3, x का मान 0 है, मतलब x का मान 0, इसको मैं कुछ अलग कलर से शो करूंगा। x का मान 0 मतलब यहाँ पे x का मान, और y का मान 3 है, तो y का मान 3 मतलब कहाँ है, ऊपर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस निशान से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x का मान 0 और y का मान 3, ये हमको एक पॉइंट मिला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है 0 और 5, मतलब x का मान 5 और y का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो x का मान 5, तो x का मान 5 कहाँ पे, देखिए x का मान 5 मतलब यहाँ पे है, ठीक ना, और y का मान कितना है, 0 है, मतलब यहाँ पे ही रहेगा। तो x का मान 5 और y का मान 0, मतलब यहीं पे हम लोग नोट कर सकते हैं 5 और 0। चलिए यहाँ पे नोट करके रख दिया। हमको 2 पॉइंट अभी तक प्राप्त हो चुका है, ठीक ना, ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट प्राप्त हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट प्राप्त हो गया दूसरे टेबल से। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या दिया है, तीसरा पॉइंट दिया है, देखिए यहाँ पे x का मान -5 और y का मान 6 दिया है। तो x का मान -5 कहाँ पे है, x का मान -5 देखिए, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे x का मान -5 और y का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे y का मान 6 कहाँ पे, देखिए ऊपर है। और ये दोनों पॉइंट को अगर x का मान 5 को और y के मान 6 को अगर ड्रॉ करूंगा, दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्रॉस होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना, -5 और 6। तो इस पॉइंट को हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं -5 और 6। तो ये देखिए इस प्रकार हम लोग दूसरे टेबल को भी पूरा पूरा ड्रॉ कर लिए। ये तीनों लाइन जहाँ पे आपस में क्रॉस हो रहा है, एक लाइन यहाँ पे हो गया, एक लाइन देखिए यहाँ पे हो गया था, और एक लाइन यहाँ पे हो गया था। तो ये इन तीनों को फिर हम लोग मिला देंगे एक लाइन से, इस प्रकार से ये लाइन से हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये लाइन मिल जाएगा आपस में। उसके बाद हम लोग इस लाइन को नाम दे सकते हैं, ठीक ना, दूसरा समीकरण का, जो कि दूसरा समीकरण क्या था, 3x + 5y = 15। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे, इस लाइन में नोट कर देंगे 3x, ठीक ना, यहाँ पे चलिए नोट कर देते हैं 3x + 5y = 15। तो बहुत आसानी से देखिए आलेख विधि से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जाके भी मेरे को बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7
एक अद्वितीय हल है और एक कोई हल नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन के लिए हल करना है। छत्तीसगढ़ 2022 में ABC तीनों सेट में पूछा गया था।